नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं। आप अभी अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? हीन भावना के नज़रिए को जीतने और विश्वास बढ़ाना सीखने के लिए मैं आपको कुछ आसान परंतु कारगर नियम बताने जा रही हूँ। हजारों लोगों ने इन नियमों का प्रयोग किया है और उन्हें इनके सफल परिणाम मिले हैं। इनके अनुसार चलें और आप भी अपनी शक्तियों में विश्वास कर पाएंगे। अपने दिमाग में यह अमिट छवि बिठा लें कि आप सफल हो रहे हैं। इस छवि को हमेशा स्पष्टता से बनाए रखें, इसे धुंधला ना होने दें। आपका मस्तिष्क इस तस्वीर को पूरा करने के रास्ते खोजेगा। कभी भी यह ना सोचें कि आप असफल हो रहे हैं। अपनी मानसिक छवि की सच्चाई पर कभी शंका ना करें। ऐसा करना बहुत खतरनाक है, क्योंकि मस्तिष्क जो तस्वीर बनाता है वह हमेशा उसे पूरा करने की कोशिश करता है। इसलिए हमेशा सफलता की तस्वीर ही बनाएं, चाहे आपके जीवन में इस क्षण कितनी ही समस्याएं या मुश्किलें क्यों ना हो। जब भी अपनी शक्तियों के बारे में कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आए, तो इसे समाप्त करने के लिए तत्काल कोई सकारात्मक विचार सोच लें। अपनी कल्पनाओं में बाधाओं का निर्माण ना करें। हर तथाकथित बाधा को कम करके आगे। अपनी कल्पना में बाधा को बड़ा या विराट ना बनाएं। कठिनाइयों को समाप्त करने से पहले उनका अध्ययन और विश्लेषण करना पड़ता है, परंतु उन्हें उनके असली स्वरूप में ही देखना चाहिए। डर के विचारों से उन्हें फुलाना नहीं चाहिए। दूसरे लोगों को देखकर चमत्कृत ना हो जाएं और उनकी नकल करने की कोशिश ना करें। आपके रूप में कोई भी उतना प्रभावशाली या योग्य नहीं हो सकता जितने कि आप स्वयं हैं। याद रखें कि ज़्यादातर लोग ऊपर से आत्मविश्वास से भरे दिखते हैं, परंतु अंदर से वे भी अपने बारे में उतने ही डरे और सशंकित होते हैं जितने कि मैं और आप। हर दिन 10 बार इन शक्तिशाली शब्दों को दोहराएं। अगर ईश्वर हमारे साथ हो तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है। किसी योग्य सलाहकार से सलाह लें, ताकि आप समझ सकें कि आप जो करते हैं वह आप क्यों करते हैं। अपनी हीन भावना या आत्मशंका की भावनाओं के उद्गम को जानें, जो अक्सर बचपन में शुरू होती हैं। आत्मज्ञान से उपचार संभव होता है। हर दिन 10 बार यह बोलें, हो सके तो जोर से, भगवान की मदद से मैं सारे काम कर सकती हूँ, क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। अपनी योग्यता का सच्चा अनुमान लगाएं, फिर इसे 10% बढ़ा लें। अहंकारी ना बने, परंतु स्वस्थ आत्मसम्मान विकसित करें। ईश्वर द्वारा खुद को दी गई शक्तियों में विश्वास करें। अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दें। ऐसा करने के लिए आपको सिर्फ यह कहना होगा, मैं ईश्वर के हाथों में हूँ। फिर विश्वास करें कि अभी आपको ईश्वर से वे सभी शक्तियाँ मिल रही हैं जिनकी आपको ज़रूरत है। अपने शरीर में शक्ति को प्रवाहित होता हुआ महसूस करें। दृढ़ता से कहें कि आपके भीतर ईश्वर का साम्राज्य है और इसी से आपको वह शक्ति मिल जाएगी जो आपको मुश्किलों के पार ले जाएगी। खुद को याद दिलाएं कि ईश्वर आपके साथ है और इसलिए आपको कोई हरा नहीं सकता। विश्वास करें कि आपको अभी उससे वह शक्ति प्राप्त हो रही है। एक होटल में नाश्ते के टेबल पर हम 3 लोग बैठे हुए थे। चर्चा का विषय यह था कि हमें रात को कैसी नींद आई, जो सचमुच बेहद महत्वपूर्ण विषय था। एक व्यक्ति ने कहा कि उसे रात को बिल्कुल नींद नहीं आई। वह बिस्तर पर इधर से उधर करवटें बदलता रहा और सुबह होने पर वह उतना ही थका हुआ था जितना कि रात को सोते समय था। उसने कहा, मुझे लगता है कि मुझे बिस्तर पर जाने से पहले समाचार सुनना बंद कर देना चाहिए। पिछली रात को मैंने समाचार सुन लिए थे और मुझे यकीन है कि परेशानी का कारण यही है। यह बहुत बढ़िया वाक्य है, परेशानी का कारण। कोई ताज्जुब नहीं कि उसकी रात खराब गुजरी। शायद मेरी परेशानी का कारण वह कॉफ़ी थी जो मैंने सोने से पहले पी ली थी। उसने एक और अनुमान लगाया। दूसरा व्यक्ति बोला, जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरी रात तो शानदार गुजरी। समाचार के लिए मैंने शाम का अखबार पढ़ा और शाम को जल्दी ही समाचार सुन लिए।
जिस वजह से मुझे नींद से पहले इन समाचारों को पचाने का मौका मिल गया। इसके अलावा उसने आगे कहा, मैंने अपना पूरा नींद लेने का फॉर्मूला अपनाया जो कभी असफल नहीं होता। मैंने उससे पूछा कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है। उसने बताया, जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी जो एक किसान थे, सोने से पहले पूरे परिवार को एक कमरे में इकट्ठा कर लेते थे और कुछ अच्छी बातें सुनाते थे। मैं अब भी उनकी आवाज़ सुन सकता हूँ। दरअसल हर बार जब भी मैं ऐसी पुस्तकें पढ़ता हूँ तो मैं हमेशा उन्हें पिता की आवाज़ में ही सुनता हूँ। प्रार्थना के बाद मैं अपने कमरे में जाकर गहरी नींद में सो जाता था, परंतु जब मैंने घर छोड़ा तो मैंने ऐसी पुस्तकें पढ़ने और प्रार्थना करने की आदत छूट गई। वर्षों तक मैं केवल ये तभी प्रार्थना किया करता था जब मैं ट्रैफिक जाम में फंस जाता था। परंतु कुछ महीनों पहले मेरी पत्नी और मेरे सामने बहुत सी समस्याएं आ गई और हमने फैसला किया कि हम इन समस्याओं को हल करने के लिए प्रार्थना को आजमा कर देखेंगे। हमें इससे बहुत मदद मिली, इसलिए अब मैं और मेरी पत्नी हर रात सोने से पहले इकट्ठे पुस्तक पढ़ते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। मैं नहीं जानता कि इसमें ऐसा क्या है, परंतु ऐसा करने से मुझे अच्छी नींद आती है और जीवन में पहले से काफ़ी सुधार हुआ है। दरअसल मुझे ये इतना उपयोगी लगता है कि मैं सफ़र करते समय भी जो मैं अभी कर रहा हूँ, मैं कुछ भी पढ़ता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। पिछली रात को मैं बिस्तर में गया और मैंने तेज़ भजन सुने। मैंने इसे ज़ोर से पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।